गर्भपात यानी कि अबॉर्शन के संबंध में विभिन्न धर्मों के विचार क्या है, आइए देखते हैं। ये जानकारी परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई द वे ऑफ लीगल मर्डर पुस्तक से हमने ली है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और ये सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन गर्भाधान से शुरू होता है। हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए एक व्यक्ति की कार्मिक पहचान धारण करने वाला नया प्राणी एक बड़ी उम्र के मानव के समान नैतिक सम्मान का हकदार होता है। ईसाई धर्म इंग्लैंड का गिरजाघर यानी कि चर्च गर्भपात करवाने के सख्त विरोध को इस बात के साथ जोड़ता है कि बहुत ही विकट और दुष्म परिस्थिति में ही जिस व्यक्ति के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है उसी को ये करवाने की इजाज़त दी जाएगी। चर्च का ये भी कहना है कि हमारे इस विश्वास के आलोक में हम ये समझते हैं कि गर्भ में पल रहे भ्रूण को मानव परिवार के सदस्य के रूप में जन्म लेने का और विकसित होने का पूर्ण अधिकार है और हम गर्भपात को यानी कि मानव द्वारा उस जीव की भ्रूण की हत्या को समाज में पल रही नैतिक बुराई के रूप में देखते हैं। रोमन कैथोलिक धर्म कोड ऑफ कैनन लॉ 1983 में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति जो वास्तव में गर्भपात का कार्य करवाता है वो स्वतः बहिष्कार करता है। चर्च ने 2nd सेंचुरी सीई में ही गर्भपात की निंदा की थी। 2nd सेंचुरी में 100 सीई के कुछ समय बाद लिखे गए एक डॉक्यूमेंट डिडाके में कहा गया है कि आप गर्भपात के माध्यम से भ्रूण को नहीं मारेंगे और गर्भ में पल रहे जीव को नष्ट नहीं करेंगे। कैथोलिक धर्म बार बार मनुष्य ऐसे जीता है जैसे कि परमात्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है और यहाँ तक कि कुछ मनुष्य स्वयं को ही परमात्मा के स्थान पर रख देते हैं। वे मानव जीवन के रहस्य में इंटरफेयर करने के लिए स्वयं के पास सृष्टिकर्ता के अधिकार होने का दावा करते हैं। परमात्मा को और नैतिक सिद्धांतों को नकारते हुए वे खुलेआम परिवार पर हमला करते हैं। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि एक निर्दोष इंसान की प्रत्यक्ष और स्व इच्छा से हत्या करना हमेशा घोर अनैतिकता होती है। नागरिक समाज और राजनीतिक सत्ता द्वारा व्यक्ति के अविच्छेद्य अधिकारों को मान्यता दी जानी चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। ये मानव अधिकार ना ही किसी एक व्यक्ति पर या माता पिता पर निर्भर करते हैं और ना ही ये समाज और राज्य द्वारा दिए गए कंसेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मानव अधिकार मानव प्रकृति से संबंधित है और रचनात्मक कार्य के आधार पर व्यक्ति में इनहेरेंट है जिससे व्यक्ति ने अपना जन्म लिया है। ऐसे मौलिक अधिकारों में से इस संबंध में प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अधिकार का उल्लेख करना चाहिए, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक सभी का। हिंदू धर्म शास्त्रीय हिंदू धर्म गर्भपात का सख्त विरोध करते हैं। शास्त्रों में एक पाठ गर्भपात की तुलना मंदिर के पुजारी की हत्या करने से करता है। अन्य एक पाठ में गर्भपात की तुलना माता पिता की हत्या करने से की गई है। एक और पाठ में ये कहा गया है कि जो महिला गर्भपात करवाती है वो अपनी जाति खो देती है। गर्भ उपनिषद नामक ग्रंथ के अनुसार गर्भ में पल रही आत्मा गर्भकाल के अंतिम महीने में अपने पूर्व जन्म यानी कि पिछले जन्म को याद करती है। ये यादें प्रसव के समय होने वाली पीड़ा के कारण नष्ट हो जाती है। हिंदुओं का मानना है कि जीवन बहुत पवित्र होता है, प्यार और सम्मान करने और पाने के लिए होता है और इसीलिए ही जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। सभी जीवों का जीवन पवित्र और अनमोल है क्योंकि ये परमात्मा द्वारा रची गई एक अद्भुत रचना है। इस्लाम धर्म जिस किसी ने एक व्यक्ति की जान भी बचाई और बख्श दी उसने सभी लोगों की जान बचा ली या बख्श दी और जिसने भी एक भी जीव को मारा बेरहमी की उसने पूरी मानव जाति को मार डाला। गरीबी और दरिद्रता के डर से अपने वंश को मत मारना, ये हम हैं जो आपको और उनका ध्यान रखते हैं। अपने वंश को मारना निश्चित रूप से महापाप ही है। मेरा मानना है कि रिश्तेदारों या गैर रिश्तेदारों के व्यभिचार या वैध विवाह या अन्य किसी भी मामले में जीवन का मूल्य एक ही है। शरीयत में जीवन का मूल्य सभी मामलों में समान है। यहूदी धर्म जुडाइज्म मिशना के अनुसार जिस किसी ने भी एक जान को मार दिया मानो उसने पूरे विश्व को मार दिया, नष्ट कर दिया, और जिस किसी ने भी एक जान को बचाया मानो उसने पूरे विश्व को बचा लिया। जीवन की पवित्रता के लिए एक समग्र सम्मान के अलावा यहूदी धर्म में गर्भपात नहीं करवाने के कुछ और कारण भी है, जैसे कि एक भ्रूण की हत्या करने से ईश्वर की दुनिया को आबाद करने की आज्ञा का पालन नहीं होता। एक भ्रूण की हत्या करने से ईश्वर की छवि बनाई हुई चीज नष्ट हो जाती है। एक भ्रूण को मारना ईश्वर द्वारा बनाई गई किसी चीज का प्रचंड विनाश करने जैसा है। एक भ्रूण को मारना यानी कि आगे चलकर प्राणी बनने वाले को मारने के समान है। एक भ्रूण को मारना किसी को गहरा घाव देने के बराबर अनुचित कार्य है। खुद को चोट पहुंचाना
बहुत गलत है। सिख धर्म गर्भपात सिख धर्म में प्रतिबंधित है, क्योंकि ये जिसने सभी को बनाया है, जो सभी जीवों में मौजूद है, ऐसे भगवान के रचनात्मक कार्यों में इंटरफियर करता है। अधिकतर सिख लोगों का ये मानना है कि जीवन गर्भाधान के समय से ही शुरू होता है। इसका एक रेफरेंस गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 74 पर मिलता है। इसीलिए यदि किसी ने गर्भ धारण किया है तो उसके अंदर पल रहे जीवन को नष्ट करना महापाप है, और इसीलिए जानबूझकर किए गए मिसकैरेज या गर्भपात कराना सिख धर्म में वर्जित है। कुल मिलाकर एक बात स्पष्ट है, कोई भी धर्म मासूम जीव की हत्या करने के समर्थन में नहीं है। अगले यानी कि अंतिम एपिसोड में एक भावुक कर देने वाला प्रसंग देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।